चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज जो पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। और ये हम लोग का 3 पार्ट में चलेगा टाइप, यानी कि जो है ये टाइप पहला जो आएगा, पहला पार्ट ये 1 से लेके 12 तक जाएगा। सेकंड जो पार्ट आएगा वो 13 से लेके 24 तक, और थर्ड पार्ट जो आएगा 25 से लेके 35, यानी कि टोटल जो है 35 टाइप है। और प्रत्येक टाइप में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 70 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक टाइप में 2 पार्ट है, ए तथा बी करके है, तो एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है ये बी। अगर नहीं बनता है तो फिर इसको भी बना देंगे, ठीक है, लेकिन ट्राई अभी करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ तथा हानि, तो इसमें आपको चाहिए क्या, ठीक है, क्या क्या चाहिए। तो चाहिए क्या, सबसे पहले देखिए जो चैप्टर का नाम है आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, तो ये हमेशा लाभ हानि जो रहेगा क्रय मूल्य से ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, ये क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसीलिए उसको हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी। और ये जो रहेगा सीपी हमेशा आपको रुपया में ही रहेगा। क्रय मूल्य जो रहेगा किस में रहेगा, रुपया में ही रहेगा, ठीक है। तो इसको रुपया से सूचित करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे एसपी, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो खरीदे रहेंगे फिर बेचेंगे, तो खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये भी किस में लेंगे हम लोग, हमेशा रुपया में ही लेंगे, ठीक है। ये जो रुपया जो लिख रहे ये इंडिकेट है, रुपया का संकेत है, ठीक है। इसका खोज कौन किया है, बार बार बताते हैं, इस रुपया का खोज जो कौन किया है, कौन किया है, उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार, ठीक है। ये कौन सा लिपि में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिपि में। हिंदी लिपि को क्या कहते हैं, देवनागरी, और इंग्लिश को रोमन। तो देवनागरी और रोमन ये दोनों में है, ठीक है। तो ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए अगर एक चीज को आप कांस्टेंट रखिएगा, फिक्स कीजिएगा, क्रय मूल्य को फिक्स रहने दीजिएगा, क्रय मूल्य क्रय मूल्य से अगर ज्यादा होगा, ठीक है, क्या ज्यादा होगा, जब बेचेंगे तो क्रय मूल्य से सब जब ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। क्रय मूल्य से जब कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य को आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ, लाभ को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ देख लीजिए हेडिंग में ही, प्रॉफिट। लाभ को क्या कहेंगे, प्रॉफिट। और ये भी हमेशा रुपया में ही होगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद हानि, हानि भी हमेशा रुपया में ही होगा, लॉस। जब यहाँ पर विक्रय मूल्य जब कम होगा, किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। इसमें जो है फॉर्मूला बहुत सारा आता है, लेकिन फॉर्मूला एक भी नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको माइंड में केवल सेट करना है, आपको क्रय मूल्य को कांस्टेंट रखेंगे, उसी से तुलना करेंगे, सब बनेगा, ठीक है। देखो अब ये यहाँ पर हो जाएगा ये रुपया, एक स्टार देखे लिखेंगे कि लाभ या हानि जो हमेशा क्रय मूल्य से होगा, किससे होगा, क्रय मूल्य से, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, लाभ या हानि जो होगा हमेशा किस में होगा, क्रय मूल्य में होगा, ठीक है, लिख लिए उसको, ठीक है। आगे और एक चीज आएगा हम लोग के साथ, यहां पर एक आएगा अंकित मूल्य, जिसको हम लोग बोलेंगे छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य एक चीज आएगा, क्या आएगा, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य बोल सकते हैं या फिर छपा हुआ मूल्य। ये देखिए आपको रहेगा, बुक सब में रहेगा, ठीक है। जैसे केवल अगर प्राइस, केवल मूल्य लिखता है तो डिस्काउंट आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एमआरपी लिखा रहेगा
तो उसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा ही। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहता है, ये एमआरपी। तो एमआरपी में आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ मिलेगा ही, क्योंकि छूट हमेशा एमआरपी में ही दिया जाता है। किस में दिया जाता है, एमआरपी में। उसको भी लिख लीजिएगा, स्टार देके लिखिए। ठीक है, छूट जो होता है यानी कि डिस्काउंट, छूट जो होता है यानी कि डिस्काउंट जो होता है किस पर दिया जाता है, हमेशा एमआरपी में ही दिया जाता है। तो छूट हमेशा एमआरपी में ही मिलेगा। और पहला जो पॉइंट लिखा थे, लाभ या हानि जो भी होगा हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। इसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। एक पेन को 40 रुपया में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपया का लाभ हुआ, उस पेन का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहां आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है, सोचिएगा सोचिएगा। एक पेन को 40 रुपया में बेचा, ठीक है, 40 रुपया में तो बेचे, ठीक है, उसके बाद विक्रेता को 9 रुपया लाभ हुआ। तो बेचने से लाभ हो रहा है, मतलब ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं। तो ज्यादा में बेच रहे तब ना लाभ हो रहा है। ठीक है, तो खरीदे रहेंगे कम में, खरीदे रहेंगे कम में, यानी कि 40 से कम में खरीदे रहेंगे। तो कम कैसे होगा, कि घटाने से कि जोड़ने से, घटाने से। तो सिंपल आप घटा दीजिएगा, 40 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी से ही फॉर्मूला बनता है। देखिए तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य इक्वल टू, आपको बुक में यही फॉर्मूला मिलेगा, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। समझ में आया। ठीक है, आप बेच कितना में रहे हैं, 40 में, बेचने से क्या हो रहा है, आपको 9 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 9 घटा दीजिएगा, यानी कि आप जो खरीदे हैं कितना में खरीदे हैं, 31 में खरीदे हैं। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक मेज को 125 रुपया में बेचने के बाद में 30 रुपये की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। तो कितना हो जाएगा, 155। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या है, ये 125 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 30 का हानि हो रहा है, मतलब हम लोग जब बेच रहे हैं तो बेचने से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि खरीदे रहेंगे तब ज्यादा में ना, खरीदे रहेंगे ज्यादा में। तो ज्यादा कैसे आएगा, जोड़ने से आएगा। तो इसमें आप सिंपल 30 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 155। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग टफ की ओर बढ़ते जाएंगे, तो इसीलिए बारीकी से देखते रहिए। चलिए अगला टाइप हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2 का ए। देखिए क्या है, एक रेडियो को 500 रुपया में खरीदा गया, कितना में, 500 रुपया में खरीद कर उसे 650 रुपया में बेच दिया गया, विक्रेता को कितने रुपए का लाभ होगा। देखो पढ़ते साथ ही बोलेगा, 500 में खरीदा, 650 में बेचा, तो कितना का लाभ होगा, 150 का। तो 150 कहां से आएगा, यानी कि आएगा ये 650 में से आप 500 घटाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ये आंसर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाता है, यानी कि बोल रहा है लाभ कितना हुआ ना, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए हर तरह से आपका फॉर्मूला बार बार चेंज होते रहेगा, तो इसीलिए क्या करना है कि आप दिमाग को ही सेट कर लीजिएगा कि क्रय मूल्य को फिक्स से रखिएगा, हमेशा वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको उतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर उसे 160 रुपया में बेच दिया गया, ठीक है, विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई। सिंपल हानि हो रहा है ना, तो 40 रुपया हानि, 200 में खरीदे 160 में बेच रहे, सिंपल सा चीज है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 रुपये की हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि टाइप 3। टाइप 3 देखिए, 21 सेब का क्रय मूल्य, 21 जो एप्पल जो है सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर है, तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे चेंज होगा हम लोग का।
तो बोल रहा है कि 21 सेब का क्रय मूल्य, मतलब 21 सेब को आप जितना में खरीदेंगे, 21 सेब को आप जितना में खरीदेंगे, जब बेचते समय 15 सेब को उतना में ही बेचेंगे। ठीक है, तो बेचेंगे 15 सेब का विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, एक तरफ लिखेंगे हम लोग सीपी और दूसरा तरफ लिखेंगे हम लोग एसपी। इधर है क्या 21 सेब है और इधर है क्या 15 सेब है। सुनिए, 21 सेब को आप खरीदेंगे जितना में आप खरीद रहे हैं, लेकिन बेचते समय आप 15 सेब को उतना में ही, तो 1-2 करके 15 सेब बेचेंगे ना, तो आप जितना पूंजी लगाए थे उतना पूंजी आ गया। अरे 15 सेब जैसे ही बेच के खत्म करेंगे तो जितना आप पूंजी लगाए थे उतना पूंजी तो आ गया। फिर भी आपके पास बचा है ना सेब, कितना डू सेब बचा है 6 तो 6 को बेचेंगे तो वो आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तो लाभ कितना होगा बोल रहा है, लेकिन ये एप्पल में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ जो है क्रय मूल्य जितना है विक्रय मूल्य उतना होगा, बराबर है बोल रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों क्या बराबर है, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको गुना कर देंगे 15 से, इसको गुना कर देंगे 21 से, जस्ट इसका अल्टरनेट से गुना करना है, यानी कि 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3 12 ही होता है। तो अब देखो जितना में खरीदें उतना में बेच भी रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को लाभ कितना हो रहा है, देखिए ये तो वस्तु है, तो वस्तु ये रुपया हो गया, मैंने 15 में खरीदे 21 में बेचे। पहले तो वस्तु है ना, देखो 21 सेब ये वस्तु है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका अल्टरनेट। अब देखो 15 में खरीदे 21 में बेचे, तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ 6 का लाभ हुआ, कितना में 15 में। हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, लाभ या हानि जो होता है किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल काट लेते हैं, तो जैसे ही 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15 है ना, 5 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 और 20 दूना ये हो जाएगा 40, तो 40% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा था लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ परसेंट कितना परसेंट होगा, 40% आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, उसको बनाइए। चलिए, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। चलिए चलिए जल्दी से कीजिए। जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। चलिए आंसर आना चालू हो गया, कितना परसेंट, 20%। चलो 20%, हाँ, और किसी का 20%, 25%। देखिए जो स्पीड बना रहे थे कहीं मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सीपी लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे एसपी। तो यहाँ पर 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो बराबर करने के लिए इसको 20 से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 25 से गुना करेंगे। तो देखो लाभ प्रतिशत क्या है, तो 20 था, ये 25 हुआ, बाद में जो लिखेंगे उसको तुलना करना है। तो 5 का लाभ हुआ कितना में, 20 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लीजिएगा, 20 पचे, हाँ, और 5 पचे 25, तो 25% ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, गलती मत कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये टाइप आपका 4 का ए, देखिए 4 का ए क्या कहता है, देखिए 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है, ये हानि वाला है। सेम वैसे ही बनेगा, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से अगेन सीपी, इधर लिखेंगे एसपी। तो 320 केले का क्रय मूल्य, तो 320 लिख देना है आपको, ये 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर दिख रहा है।
नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, तो बराबर करना है, इसको गुना करेंगे 400 से और इसको गुना करेंगे 320 से। अब देखिए बराबर हो गया। तो अभी जो है 400 था, 400 से 320 हुआ, 400 में खरीदे 320 में बेचे, तो क्या हुआ, हानि हुआ, है ना, कम हो गया तो हानि हो गया। तो हानि हो गया तो कितना का हानि हुआ, 80 का, कितना में, 400 में। क्या करना है आपको, प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर लेंगे, है ना, तो कितना परसेंट, 20%। दिख रहा है, ये डबल जीरो कटेगा, ये जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काट लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20%, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल हानि परसेंट बोला है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हानि की लाभ, तो हानि परसेंट क्वेश्चन में ही बोला है, तो 20% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसका सटीक जवाब दीजिएगा, इसी का ही बी है, 4 का बी है। देख लीजिए क्वेश्चन और जल्दी से बनाइए। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या है, तो हानि परसेंट कितना है, तो 25% हानि आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सीपी दूसरा तरफ लिखेंगे, ये एसपी। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इधर हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 16। अब बराबर है बोल रहा है तो बराबर तो दिखे नहीं रहा है, तो बराबर करने के लिए इसको 16 से गुना कीजिएगा, इसको 12 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हानि हो जा रहा है, कितना का हानि हो रहा है, 4 का, कितना में, 16 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, तो ये 4 से काट लीजिएगा इसको, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, कितना होगा, 25, यानी कि 25% का ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन लाभ वाला बना है, 2 क्वेश्चन हानि वाला। नेक्स्ट अब देखिए अगला टाइप आपको मिलता है, क्या है देखते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 5 का ए, 5 का ए क्या कहता है, 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है एक्स्ट्रा, पहले 2 डिजिट दिख रहा था, देखो अभी 4 है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरा एक क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। ठीक है, ये 2-3 तरीका से आपको बनेगा, एक होता है दर गुना वस्तु से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुतों का मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा प्रोसेस रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बनते जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मेरे को बताइएगा आप लोग, एक पेंसिल का जो पैकेट रहता है, मान के चलिए कि उसमें पेंसिल है 12 ठो, कितना है, कितना है, 12 ठो, तो ये 12 पेंसिल है, पेंसिल जो है 12 है, और ये अगर एक एक करके अगर दुकानदार बेचता है तो 1-1 रुपया करके बेचेगा, एक पेंसिल का दाम कितना, 1 रुपया। लेकिन अगर आप पूरा पैकेट खरीदेंगे तो ये पैकेट आपको दे देगा 10 रुपया में, कितना में, 10 रुपया में ये आपको पैकेट दे देगा। 12 पेंसिल का दाम कितना होगा, 10 रुपया में। ठीक है, मान लीजिए कि हम ही लेके आ गए हैं पेंसिल 1 पैकेट। ठीक है, तो 1 पैकेट लेके आए तो कितना लेगा, 10 रुपया लेगा। अभी हम बोलेंगे कि हम जैसे खरीदे हैं वैसे ही आप लोगों को बेचेंगे। ठीक है, जैसे खरीदे हैं, लेकिन आप लोगों को जब हम बेचेंगे तो वो 1-1 पेंसिल करके बेचेंगे, लेकिन हमको जो रेट खरीदने में पड़ा है वही रेट बेचने में भी सेम रेट में बेचेंगे। ठीक है, तो 1 पेंसिल का दाम जो होगा कितना होगा ये बताइएगा, 1 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, माने आपको 1 पेंसिल हम कितना में बेचेंगे या आप 1 पेंसिल कितना में खरीदेंगे। चलो 1 पेंसिल का रेट कितना होगा, 0.83। बट्टा में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटने में असुविधा है तो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जब थोड़ा सा संख्या, जब यहां पर सुनो, अभी यहां पर देखो, अगर सिंपल यही रहता, यहां पर रहता 10 पेंसिल का दाम 10 पेंसिल का दाम 10 रुपया रहता, 10 पेंसिल का दाम 10 रुपया, तो 1 पेंसिल का दाम कितना, 1 रुपया। तुरंत बोल देंगे 1 रुपया, कैसे, 10 को 10 से भाग दे दिए। ठीक है,
अभी मान लीजिए यहाँ पर 100 पेंसिल का दाम, ठीक है, या फिर यहाँ पर रख लेते हैं चलो 10 पेंसिल, 10 पेंसिल का दाम 100 रुपया, कितना है 100 रुपया। एक पेंसिल का दाम कितना होगा 10 रुपया, सिंपल कर ले रहे। तो उतना ही स्पीड में फिर आप इसको नहीं हो पाया था, देखिए सोच रहे थे कि क्या करेंगे, समझ में आ रहा ना। तो वहां जो कर रहे थे उसको सोचिए कि क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो 10 रुपया निकाल रहे हैं, 10 पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना 10, तो 10 आया कैसे उसको ध्यान दीजिएगा। 100 बटा 10 किए, इससे पहले फिर 10 बटा 10 किए, है ना। तो वो तो बट्टा तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर में क्या रख रहे हैं, नीचे क्या रख रहे हैं, उसको ध्यान देना। तो ऊपर जो होता है हमेशा रुपया रखा जाता है। क्या रखा जाता है, रुपया। जब भी एक वस्तु का निकालेंगे तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर अगर रखेंगे रुपया, नीचे वस्तु, मूल्य नोट, वस्तु, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसका जो दाम हो जाएगा, ऊपर रुपया रखेंगे, यानी कि 10 बटा 12, ये 10 बटा 12 काटेगा तो काट देना है ना, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये जितना भी अब क्वेश्चन जो आएगा इस तरह से, ऊपर हमेशा क्या रखिएगा, रुपया रखिएगा। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है 20 नारंगी को 25 रुपया में खरीद कर, 20 नारंगी को 25 रुपया में खरीदा। तो हम बोल सकते हैं 25 नारंगी 25 रुपया में 20 नारंगी खरीदा, है ना। वो क्या बोल रहा है कि 20 नारंगी 25 रुपया में खरीद कर, हम बोलेंगे 25 रुपया में 20 नारंगी खरीदा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर देखिए अब सिंपल लेंगे हम लोग कि हम लोग जो खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, 25 रुपया में 20 नारंगी खरीदे, ये खरीदे, और बेच कैसे रहे हैं, 20 रुपया में 25 नारंगी बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो होता है हमेशा परसेंटेज से लेते हुए आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं लास्ट तक ये जाएगा 100 ही लेंगे हमेशा, कितना 100, ठीक है, पूरा परसेंटेज 100 करके बनाए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्रय मूल्य कितना लेंगे 100, तो यहाँ विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक आ जाएगा जितना आना। अगर 100 से ज्यादा आया तो लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल भी दिया है कि हानि प्रतिशत क्या है, ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस गुना कैसे होता है, ये डिब्बा गुना होगा 25 बटा 20, हाँ, और इधर गुना हो जाएगा 100 गुना 20 बटा 25। इसमें कभी आपका गलती नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसको काट लेते हैं हम लोग, सिंपल देख लो, इधर से काट लीजिए, नहीं तो 25 ये चौके, है ना, 25 चौके 100 हो जाएगा। इधर काट लीजिए, ये 5 पचे 25 और 25 चौके ना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर काट लीजिए, इधर से कट जाएगा नीचे नीचे, है ना, 5 चौके 20। तो डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ 64 हो जाएगा। तो पहले 100 था, अब 64 हुआ, तो क्या हुआ उसको ध्यान देना है, ठीक है। इसको साइड में अगर रब किए रहते तो और थोड़ा बेटर लगता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो पहले 100 था, अब 64 हुआ, तो क्या हुआ 36% का हानि। 100 में से ये 64 घटा दीजिएगा, सॉरी 63 लिख रहा है, 64, तो ये 36% का क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसका आप दूसरा प्रोसेस से भी बना सकते हैं। क्या है प्रोसेस, देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक तरफ लिखिएगा आप दर, क्या लिखेंगे, दर, दूसरा तरफ क्या लिखेंगे, वस्तु, ठीक है। आप किधरों भी इसको लिख सकते हैं, इधर उधर आप किधरों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। तो दर, पहले रेट देखो 20 रुपया में, सॉरी 25 रुपया में 20 नारंगी, तो इधर लिख देंगे कितना, 25 लिखेंगे, इधर कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 25 नारंगी 20 रुपया में, रुपया वाला इधर लिखेंगे, ये 20, और इधर कितना लिखेंगे 25। तो यहाँ पर क्रॉस गुना होगा, हाँ, क्या गुना होगा, क्रॉस। तो ये गुना करके इधर लिखना है, तो वो चीज याद होना चाहिए, ठीक है। पता चला कि ये गुना करके इधर लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोले रहेगा कि हानि क्या है, लाभ क्या है, तब तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा कि अरे हानि ये होगा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इधर गुना हो जाएगा तो 625, इधर हो जाएगा तो 400, क्योंकि कम वाला को तो इधर ही लिखेंगे, क्योंकि हानि होना है, तो कम वाला को इधर ही लिखेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन हानि की लाभ होगा बोलने से फिर इधर उधर ये डायग्राम हो जाने से थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसी को रखिएगा, या लास्ट समय तक आपका काम देगा। तो यहाँ पर देखिए
तो हानि कितना हो रहा है 225, कितना में 400 में कहाँ है, ये तो गड़बड़ होगा। 625 में प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये हमेशा क्रयमूल्य हो जाएगा, इधर क्रयमूल्य हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, हर जगह आपको अलग अलग ये मिलेगा, है ना, किताब में भी थोड़ा सा अलग अलग ही मिलेगा आपको। तो इसको काट लीजिएगा, 25 से काट लीजिए, 25 से जैसे ही काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9, और ये 25 का स्क्वायर होता है ना, और 25 चौके 100 और 9 चौके 36, तो इसमें भी देख लो वही 36% ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। लेकिन ये चीज रखिएगा, ये एक ठो का दाम हो जाएगा हमेशा, ये एक का दाम निकलेगा, ये एक का विक्रय मूल्य निकलेगा। खरीदे रहेंगे 100 में, बेचेंगे कितना में, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 5 का बी। तो 5 का बी बना लीजिए। चलिए देखिए, 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे। देखिए, 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, 4 को ऊपर रखिएगा, तो ऐसे लिखेंगे 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, है ना, 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए। देखो, 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर ले लीजिएगा 100, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कुछ ना कुछ आएगा ही, तो वो क्या आएगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर साइड में क्रॉस गुना करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, डिब्बा गुना हो जाएगा 4/5 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 100 गुना 5 बटा हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा। ठीक है, जो कटेगा काट लेंगे हम लोग। ठीक है, ये 4 से ही कट जाएगा। देखो, ये 4 से कटने से कितना हो जाएगा, ये 25, कितना होगा 25, और नहीं कटेगा लग रहा। तो ये डिब्बा बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना 25, यानी कि 625, है ना, बट्टा 4। तो यहाँ पर देख लीजिए भाग दे रहे हैं, तो 4 के 4 हो गया, 2 बचा, 4 पचे हो जाएगा 20 हो गया, है ना। फिर कितना बचा 2, यानी कि 6 चौके हो गया 24, 24 होने से ये इतना हो गया। तो 156.1/4, तो 100 से कितना ज्यादा है 56.1/4%, ये आंसर हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए क्या है। यदि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए। देखिए, अब अलग है, पहले मान आपको सेम दिख रहा था, जैसे 12-15 था तो 15-12 था। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो सिंपल वैसे ही बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बोला है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो पहले वाला जो प्रोसेस दिए थे उसमें थोड़ा सा 19-20 अभी होगा। ठीक है, तो इसी को बेटर रखिएगा। 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 15, ये खरीदेंगे, और यहाँ पर हमेशा क्रय मूल्य लीजिएगा कितना 100। ठीक है, और बेचेंगे कैसे, 14 रुपया में 20 वस्तु, तो 14 रुपया में 20 वस्तु बेचेंगे। तो यहाँ पर जो भी आएगा, अगर 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ होगा, 100 से कम हुआ तो हानि होगा। और इसको निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा डिब्बा गुना हो जाएगा कितना 12/15, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12/15, और बराबर हो जाएगा इधर 100 गुना 14/20, ये 14/20। देख लीजिए, इधर उधर से कटेगा तो काट दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 से काट देते हैं इसको, है ना, 5 तिया हो जाएगा 15, 5 चौके 20 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 चौके, है ना। ठीक है, ये 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कट रहा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, और इधर 7, और नहीं कटेगा लग रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 सत्ते, यानी कि 7 ठू 25, 4 ठू में 100 होता है, और 3 ठू 175, तो 175 बाई ये 2 है ना, तो 175 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 8, 7, और इधर इतना होगा 87 हाफ होगा। कितना होगा 87 हाफ होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले 100 था, अब 87 हाफ हुआ, तो क्या हुआ
हानि हुआ। कितना का हानि हो गया? तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5 का, कितना का? 12.5% यहाँ पर हानि हो जाएगा, ये हानि। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा आपको लाभ की हानि, तो ये हानि होगा क्योंकि लाभ या हानि याद कीजिए, तो वो लिख देने से बेटर है, हानि होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का ही 6 का बी क्वेश्चन है, देख लीजिए 6 का बी क्या है। एक फल विक्रेता 5 रुपया की दर से 3 संतरे खरीदता है तथा 4 रुपया में 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए इसका आंसर। फटाफट गुना भाग कीजिए, जो भी करना है कीजिए। इतना सारा क्वेश्चन बनाए, इसका 20% क्या? लाभ। यहाँ तो लाभ ही बोला है, चलो 20% हो जाएगा लाभ, है ना। तो बाद बाकी भी देख लीजिए, जल्दी से कीजिए। यहाँ पर 5 रुपये में 3 की दर से, तो 5 बट्टा हो जाएगा 3, 5 रुपये में 3 की दर से कितना रहा बाबू? 20% लाभ। ठीक है, फिर 4 रुपया में 2, 4 रुपया में 2, तो खरीदेंगे यहाँ पर 100 और इधर बेचेंगे यहाँ पर डिब्बा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिब्बा इक्वल टू मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान निकाल लेंगे, तो डिब्बा गुना हो जाएगा 5/3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 100 गुना 4/2, यानी कि 4/2 2 ही होता। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 2 और इसको 5 से काट लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 20 गुना हो जाएगा 40 और 40 तिया 120, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा। तो देख लीजिए 100 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, तो 20% लाभ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत ही बोला है, इसीलिए लाभ होगा। क्लियर है? चलिए, सबका बन रहा है तो ठीक है। कहाँ डाउट होगा पूछिएगा, क्या दिक्कत है बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग का टाइप 7 का ए। 7 का ए क्या है? देखिए, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है? एक दुकानदार जो होता है ना, दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है, बहुत कोई बना भी लेते हैं लेकिन मैक्सिमम का गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे गलत होता है। ठीक है, अभी जैसे सोचते होंगे कि 25/150 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बटन है, रुपया नहीं है। लाभ या हानि जो होगा हमेशा रुपया में होगा बोले हैं, है ना। तो कहीं यहाँ रुपया दिख रहा है क्या? नहीं, बटन बटन ही है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग इसको मानेंगे, मान के बनाएंगे कि माना या लेट। ठीक है, माना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक बटन का आप दाम ले लीजिएगा। ठीक है, एक बटन का हम लोग विक्रय मूल्य लेंगे, सेलिंग प्राइस। एक बटन को 1 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में? एक बटन को 1 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, अगर क्रय मूल्य लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक बटन को अगर 1 में खरीदेंगे तो ठीक है, फिर हम लोग बेच नहीं पाएंगे। इसीलिए सिंपल विक्रय मूल्य लेंगे। एक बटन रहेगा, एक बटन का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा 1 रुपया। एक बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस, ये मान है। ठीक है, एक बटन का विक्रय मूल्य 1 रुपया। तो अब कितना बटन बेच रहे हैं आप? 150 बटन बेच रहे हैं ना, तो 150 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 150 बटन का विक्रय मूल्य जो होगा कितना होगा? 150 रुपया होगा ना। तो 150 रुपया, देखो रुपया में आया, तो 150 रुपया ये जो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा? ये सेलिंग प्राइस 150 रुपया। ठीक है, अब देखो यहाँ 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 25 बटन का विक्रय मूल्य, तो 25 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 बटन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 होगा ना। तो ये 25 रुपया हुआ, तो इसके बराबर लाभ होता है, यानी कि ये लाभ है। ये आपको क्या है? प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। तो अब देखो इसका लाभ प्रतिशत क्या है? वो तो लाभ ना है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या है, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कहानी भी एक बार समझ लीजिए कि कहानी क्या है। यहाँ पर देखो, आप बटन बहुत सारा खरीद लिए हैं,
बटन खरीदे हैं। कितना खरीदे हैं ये आपको नहीं मालूम, तो बटन जो खरीदे हैं उसको धीरे धीरे आप बेचते रहिएगा। जैसे ही आप 150 बटन बेचेंगे ना, तो 150 बटन जैसे ही बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट आएगा? जितना बटन 25 बटन को बेच रहे हैं, जितना 25 बटन को बेच रहे हैं, 25 बटन जितना में बेच रहे हैं उतना आपका लाभ आ जाएगा। कब? जब आप 150 बटन बेचेंगे तो। लेकिन क्या कितना में खरीदेंगे ये तो आपको नहीं मालूम है ना, ठीक है। तो ये लाभ जो हो रहा है विक्रय मूल्य से तुलना कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको क्रय मूल्य में अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ तो उतना ही होगा। लाभ कितना होगा? 25 ही, 25% का 25 है ना, लाभ कितना होगा? 25। लेकिन हमेशा हम स्टार देके लिखा है पहले ही, लाभ या हानि जो होगा हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य में। तो नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे और फिर गुना 100 करेंगे, तो वो क्रय मूल्य क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। तो इधर इसीलिए हम लोग निकाल लिए कि ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है। देखो 25 लाभ हो रहा है 150 में बेचने पर, यानी कि खरीदे रहेंगे हम लोग कम में। खरीदे कितना में है वो चीज निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। यहीं पर हम घटा दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 125, और 125 क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस होगा, तो नीचे लिख देंगे यहाँ 125, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 25 25 हो जाएगा 125, हाँ, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20%। तो ये 20% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा, तो बनाइए। चलिए इसका जवाब दीजिए बना के। 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। इसका हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताइए। चलिए आंसर आना चालू हो गया, 15% लॉस आ गया। चलिए और कोई आंसर दीजिए। 34 पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 15%, ठीक है। सबका आ रहा 15। चलिए अभी बनाते हैं। देखिए पहले जो हम उतना लिखे थे अब नहीं लिख रहे, समझा दे रहे क्या है। देखो 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ले लेंगे 1 रुपया, ठीक है। तो वैसे ही 34 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 34 रुपया। 6 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 रुपया। तो इधर आपका आ जाएगा, देखो ये 6 रुपया, तो 6 रुपया क्या हो रहा? लॉस हो रहा, हानि हो रहा। और बेच कितना रहे हैं? 34 रुपया में बेच रहे, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस तब कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 40 होगा ना, क्योंकि ऐड होगा। तो अब आपको निकालना हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि कितना हो रहा? 6 हानि हो रहा है, कितना में? 40 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा बहुत इजी से, ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है, ये 2 से इसको काटो तो 3 होगा, इधर काटेंगे तो 5, और 5 दिया कितना हो जाएगा? 15% हानि, जो कि बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है, ठीक है। चलिए तो ये था 7 का बी। अगला ये क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन 8 क्या कहता है देखिए, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है बोल रहा है। देखिए एक दुकानदार, ठीक है, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके, त्रुटिपूर्ण मतलब धोखा कर रहा है, प्रयोग करके खरीदते समय भी वो फायदा कर रहा है और बेचते समय भी उसका फायदा हो रहा है। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो लाभ परसेंट, देखिए ये जो अगर जान गए तो सिंपल तो बना सकते हैं, ये सिंपल इजीली बन जाएगा। बहुत किसी को आंसर भी पता है, 10 10 20 और 1 21, इसका आंसर आ जाएगा 21%। लेकिन जो वो एक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21%, ठीक है। जो भी रहेगा बनेगा, वैसा प्रोसेस में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
ठीक है, उसका बेसिक भी समझा देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 100 पहले ले लेंगे, रेट कितना लेंगे 100। तो 100 जो लेंगे उसके बाद क्या करेंगे 10% वो लाभ कमाएगा। तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, 110 नहीं 10 होता है। 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। तो लाभ हो रहा ना, तो 110 होगा, कितना होगा 110 लाभ हो रहा है। तो ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर बेचते समय 10% का लाभ कमाएगा। तो खरीद के तो लाया वो 110, लेकिन ये तो पूरा को ना बेचेगा, तो फिर इसका 10% लाभ होगा। तो 110 का 10% होता है 11, तो ये 11 लाभ हो जाएगा। तो कितना में बेच रहा है देखो 121 में बेच रहा है। तो अपना जो है ये पूंजी लगाया था 100 और बेचा 121 में, यानी कि 21% का क्या हुआ लाभ हुआ। ये आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक्चुअली में बोला क्या है, होता कैसे है। जब तक आपको दिमाग में सेट नहीं रहेगा तो फिर आप सोच नहीं पाएंगे कि ये जो दुकानदार कैसा है, कैसा है दुकानदार, खराब है। खराब नहीं, ये बेईमानी वाला है, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता होगा। ठीक है, कैसे करता है उसको एक बार देख लीजिए कि 10-10 जो फायदा हो रहा है, ठीक है, और कुछ और एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, वो कैसा है। यहाँ तो सिंपल तो समझ में आ जाएगा कि इधर से 10 कमाया, इधर से 10 कमाया तो 20। लेकिन एक को देखिए, आप देखिए, आपका देखिए गली मोहल्ला गांव कहीं भी एक दुकान रहेगा, ठीक है, चाचा का दुकान या दादू का दुकान, जो भी एक दुकान रहता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो दुकान वाला है कहीं ना कहीं से खरीद रहा है, वो खरीद रहा है ना रे, तो कहीं से खरीद कर आएगा तो वहां बेईमानी करेगा। तो ये एक तराजू, तराजू जानते हैं ना, त्रुटिपूर्ण तराजू बोल रहा है, तराजू जानते हैं ना, क्या होता है तराजू, वजन होता है। अभी तो जितना तराजू आ गया सब डिजिटल वाला आया है, ठीक है, ये मैनुअल वाला तराजू इस टाइप से होता है। ये पूछता है ना, एक हाथ में पकड़े रहता औरत तराजू, ठीक है, और आंख में पट्टी बांधे रहता, किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। हाँ, तो ये जो है तो वही वाला तराजू है, ये अंधा कानून वाला है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये तराजू है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका जो कॉलोनी में जो है वो दुकानदार कहीं बड़ा टाउन से खरीद के लाता है सामान। तो 1 किलो का ही हम लोग बात करते हैं, पहले 1 केजी का बात करते हैं। मान लीजिए 1 केजी चीनी उसको लाना है, ठीक है, 1 केजी चीनी लाना है। तो बड़ा दुकानदार से लाएगा वो, तो अब जो खरीदते समय अब बेईमानी कर रहा है वो दुकानदार जो है अब खरीदते समय बेईमानी करेगा। खरीदने गया है 1 किलो, तो कैसे बेईमानी करेगा वो कि 10% का उसको फायदा होगा, ठीक है। तो 10% का फायदा होगा, तो ये तराजू है, तो तराजू है तो 1 किलो चीनी मांगेगा, तो 1 किलो चीनी, तो वो क्या एक बार में ही 1 किलो चीनी दे देगा जो बेच रहा है, नहीं, वैसे में तो वजन करने का दरकार ही नहीं है, चीनी बिना वजन के ही मिल जाता है, आजकल मिल भी जाता है, पैकेट पहले से बना दिया रहता है, ठीक है ना। तो 1 किलो जैसे ही वजन करेगा यहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो एक तरफ मान लीजिए सामान डाल रहा है, दूसरा तरफ बाट डाल रहा है, बाट जान रहे ना, बटखरा, ठीक है, और इधर आपका चीनी डालेगा, है ना, ये सामान डालेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 1 केजी देगा, मतलब 1 केजी का बाट चढ़ाएगा, ये 1 केजी का ये क्या करेगा बाट चढ़ाएगा, और इधर सामान तो एक ही बार में तो नहीं देगा, इधर उधर थोड़ा घूमेगा, कम हुआ तो निकालेगा, ज्यादा हुआ तो फिर डालने के लिए। तो उस समय क्या करेगा, 10% का लाभ कमाना है, तो ये एक चुंबक लेके जाया रहेगा, क्या लेके जाएगा, चुंबक। तो चुंबक जो लेके जाएगा ये 100 ग्राम का चुंबक होगा, तब जाके 10% होगा, हाँ, क्योंकि ये 1000 होता है, 1000 ग्राम, 1 केजी 1000 ग्राम, तो यहाँ 100 ग्राम का चुंबक लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ 100 ग्राम का चुंबक जो लेके जाएगा, तो ये जो गया है आपका कॉलोनी से जो गया है, वो चुंबक किधर डालेगा कि उसको 10% का फायदा होगा, ये ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। तो सबको ये बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बाट है और इधर सामान है, तो इधर चुंबक लगाएगा कि इधर चुंबक लगाएगा, ये चीज ध्यान देना है। ये समझ में आ रहा है मेरा बात, वो जो चुंबक लेके आया। चलिए बोलिए, उधर सामान, उधर सामान, बटखरा तरफ किधर लगाएगा, बटखरा तरफ। देखो, अरे सामान तरफ अगर लगाएगा तो क्या होगा, चुंबक जैसे लगा दिया तो ये तो डाउन होगा ना,
तो डाउन होगा तो वहां जो 1 kg खरीदने गया था उल्टा आ जाएगा, 900 ग्राम लेके आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लॉस हो जाएगा। और उधर जो अपना जो डेली जो चुंबक लगा रहा था अपना तराजू में, फिर भी मेकअप करने नहीं सकेगा। सकेगा कि नहीं? तो इधर लगाएगा, देखो यहाँ पर बाट जैसे ही चिपका देगा तो ये चुंबक जैसे ही चिपकाएगा तो चुंबक चिपकाने से क्या होगा, वो भारी होगा कि हल्का होगा? भारी होगा ना। तो भारी जब होगा तो ये इधर दबेगा, तो इधर जब दबेगा तो उसको और चीनी डालना पड़ेगा ना। तो और चीनी, पहले तो वो 1 kg डाल रहा था, और एक चीनी डालेगा तो वो खरीद के लेके आ जाएगा। कितना चीनी लाएगा खरीद के? हैं 1100 ग्राम, मतलब 1 किलो 100 ग्राम, इतना चीनी लाएगा। ठीक है, अब देखिए वो जब चीनी जब लेके आया इतना, तो यहाँ पर पूरा प्योर उसको 10% का लाभ हुआ ना। अब जब यहाँ पर बेचेगा, अपना जो बेचे आएगा तो बेचता है तो ठीक, जब वो बेचता है तो वो अपना तराजू बेचता है, मैं बेचेगा तो उस समय क्या करेगा, अब जब बेचते समय वो जो चुंबक जो लेके गया था वो चुंबक किधर लगाता है, वो समान तरफ अभी लगाएगा, बेचते समय समान तरफ लगाएगा। तो समान तरफ जैसे लगाएगा, इधर तो दिखा दे रहा है कि हम 1 किलो दे रहे हैं बोल के, लेकिन इधर चुंबक लगा दिया तो इधर डाउन हो गया ना। ठीक है, तो वो बीच बीच में लगाएगा, पहले से नहीं लगाया रहेगा। तो ये जैसे ही डाउन हो जाएगा, तो डाउन जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर ओजन हो जाएगा कितना ग्राम का, 900। तो चीनी दे दे रहा 900, तो यहाँ जैसे ही 900 में बेचा ना, यहाँ पर देखो जैसे ही 900 ग्राम में बेचेगा तो यहाँ पर भी उसको फायदा हो गया, कितना का, 10% का, 10% फायदा हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो उसका यहाँ बच गया कितना, फिर चीनी बचा कि नहीं उसका, यहाँ 1100 खरीद के लाया था और 900 बेचा, तो बचा ना उसका, कितना बचा, 200 ग्राम। देखो ये 200 ग्राम फिर बच गया, उसको बचा ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जब खरीदा तो 10% फायदा हुआ, बेचा तो भी उस समय 10% फायदा हुआ, यानी कि 10-10 तो 20 तो हो गया। लेकिन ये जो बचा ना, तो वो भी बेनिफिट होगा उसको, कब, फिर तो और बेचेगा ना, और दूसरा को तो बेचेगा, तो ये 200 भी तो बेचेगा ना, तो ये 200 में उसको फिर 1% का फायदा निकल के आएगा। समझ में आ रहा ना। तो ये तो पूरा चीनी को तो नहीं ना बेचे अभी, तो पूरा चीनी को बेचने से वही होगा। तो यहाँ पर देखो 110 था, तो पूरा जब चीनी को बेच दे रहा तो 11 फायदा हो रहा है, पहले 10 हुआ था फिर 11 हुआ। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर तो यही चीज है, ये 200 ग्राम जो बच रहा इसको फिर बेचेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सिंपल मेथड से बनाइएगा ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तब बना के दिखाइए इसको जल्दी से। यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है और सामान बेचने में 20% का धोखा करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो कितने % का ये लाभ होगा। ठीक है, 38% निकाल लिया, चलो बहुत अच्छा। 38%, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग 100 ले लेंगे, 100 ले लेंगे। पहले कितना % का धोखा कर रहा, खरीदने में 15%, तो सीधा 15% कमा लिया, वो 115 हो जाएगा। फिर क्या करेगा, 20% उसका धोखा करेगा, तो 115 का यहाँ पर हो जाएगा 20%। ठीक है, 20%। तो इसको हम लोग काट लेंगे, तो जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 25 100, 5 से काट लीजिएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो 23 फिर हो जाएगा, तो 23 जैसे ही हो जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना, 5 3 8, और इधर कितना हो जाएगा 138। तो कितना % का फायदा हो रहा है, 38%। बहुत कोई तो 30 बोल रहे थे, 38 बोले थे, तब तो ठीक है, चलिए 38 है तो ठीक, बिल्कुल सही है। तब ये 38% का होगा आंसर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, कितना में बेचता है, क्रय मूल्य पर। बहुत कोई वैसे बोलेगा, देखिएगा दुकान वाला आपसे मिलेगा, है ना, अरे हम जितना में खरीदे उतना में तो दे दे रहे हैं, बोलेगा। ज्यादातर तो सब्जी वाला बोलेगा कि है ना, लास्ट टाइम में मेरा तो क्रय मूल्य उतना में ही खरीदे हैं, ले जाओ। ठीक है, तो वही चीज है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसका लाभ % क्या होगा, है ना।
तो सिंपल चीज है देखो, लेकिन वो बोल रहा है लेकिन 1 किलो की जगह में कितना दे रहा है, 960 दे रहा है, 960 दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 दे रहा है। तो अब देखो उसको जो फायदा जो हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, 40 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितना में, 960 में। ये चीज ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये रुपया पैसा नहीं है, अब बाट है, तो उसका ये अल्टरनेट है। रुपया पैसा का क्या है, ये अल्टरनेट है। तो यहाँ पर देखिए जी 960 ओजन किया बोल के तो उसको 40 फायदा हुआ ना। तुलना करना है कि इसको तो 40 फायदा हो रहा। देखो ये 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम के जगह में वो कितना ग्राम देता है, 960 ग्राम दे रहा है। तब ना उसको फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 40 का फायदा हो रहा है। लेकिन नीचे आपको 1000 नहीं लिखना है, क्योंकि 1000 का तो वो वजन नहीं ना हुआ। अगर 1000 का वजन होता तो फायदा होता क्या, नहीं होता। तो कितना, 960। तो नीचे लिखेंगे 960। प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या कर लेंगे, 100, और इसको काट लीजिएगा। ये 0 0 काट लीजिए, ठीक है। ये 4 से इधर काटने से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौके 16, और इधर काटे हैं तो ये 10 को रहने दीजिए, ठीक है। फिर काट लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 12 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये 6 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि 5 पचे हो जाएगा 25, 25 बटा हो जाएगा 6, 6 चौके 24, 1 बच रहा, ये आंसर हो जाएगा ना। 4.1/4% क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो इतना आपको लाभ होगा। समझ में आ रहा है। तो ये दुकानदार है हमेशा ये लाभ में ही बेचेगा, कोई वैसे नहीं देगा। क्रय मूल्य में ही बेचे हैं बोलने से उसका हानि हो जाएगा। अगर हम लोग बिजनेस का बात करते हैं तो क्यों, क्योंकि उसको लाने में भी तो टाइम लगा है, समय जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है। वह प्रति किलो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, ठीक है। लाभ परसेंट वही निकालना है, सेम निकालना है। निकाल लीजिएगा। 1000 ग्राम के जगह में 900 ग्राम, तो 100 ग्राम का फायदा हो रहा है ना। तो ये 100 ग्राम का फायदा होगा, लेकिन कितना में, 900 में। प्रतिशत निकालना है, कर लीजिएंगे गुना 100, ठीक है। तो 11.1/9 हो जाएगा। 11.1/9% ये आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 0 0 कटेगा, तो आप 100 को भाग देंगे 9 से, तो 11.1/9%, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर टाइप 10 का। ये देखिए, एक बेईमान व्यापारी फिर से आया, कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा है बोल रहा है, ठीक है, किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम चढ़ाता है, मतलब कितना ग्राम तोलता है। देखो क्वेश्चन घुमाया है, सेम क्वेश्चन है। पहले क्या बोल रहा था कि 1000 के जगह में 900 ग्राम प्रयोग करता था, ठीक है। तो लाभ परसेंट क्या है ये निकालने बोलता था, लाभ परसेंट। अभी बोल रहा है कि लाभ परसेंट इतना है, तो 1 किलो के जगह में कितना दे रहा है। समझ में आ रहा ना, सेम वही है। तो अब देखिए वो वाला क्वेश्चन अगर डीपली समझे हैं तो ये बनेगा, नहीं तो इजीली अगर पार किए हैं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको बता दे रहे, चलिए। तो यहाँ पर देखिए ये त्रुटि जो कर रहा है, कितना त्रुटि कर रहा है। जैसे पहले जैसे त्रुटि कर रहा था, 1000 के जगह में 900 ग्राम चढ़ाता था, तो त्रुटि कितना करता था, 100। त्रुटि मतलब धोखा, धोखा 100 ग्राम का दे रहा था ना। तो यहाँ पर भी त्रुटि जो कर रहा है ये कितना कर रहा है, उसको पहले लेना पड़ेगा, तब जाके ये आपको बनेगा। तो माना त्रुटि इक्वल टू x ग्राम, कितना ग्राम, x ग्राम। हम लोग को नहीं पता है कि वो त्रुटि कितना कर रहा, धोखा, लेकिन पहले पता चल जाता था तुरंत। पहला वाला क्वेश्चन में कैसे पता चलता था, 1 kg की जगह में 900 ग्राम प्रयोग करता था, तो 100 ग्राम का त्रुटि, तो मतलब वही 100 लाभ होता था ना। तो यहाँ पर भी x ग्राम का त्रुटि कर रहा, तो लाभ कितना होगा, x ग्राम ही होगा। अरे वो तो परसेंटेज में ना 25% होगा, ग्राम में x ग्राम का लाभ होगा। जितना त्रुटि करेगा उतना ना लाभ होगा उसको। पहले सुनो,
1000 के जगह में अगर 900 ग्राम वो बेच रहा था, 1000 के जगह में 900 में बेच रहा था, तो फायदा कितना हो रहा था उसको? 100 ग्राम फायदा हो रहा था कि नहीं? तो त्रुटि 100 कर रहा था कि नहीं वो? तो यहाँ पर त्रुटि कितना लिए? x, तो फायदा कितना होगा? x होगा। क्लियर? तो अभी ये x ग्राम का फायदा हो रहा है, लेकिन नीचे लिखेंगे कितना में, ठीक है? तो उस समय नीचे लिखते थे कितना में? अरे जितना का प्रयोग करता था। तो यहाँ कितना का प्रयोग कर रहा है उसको ध्यान देगा तो कैसे आएगा? देखो उस समय जैसे 900 लिखते थे तो 900 जो आएगा कहां से आता? 1000 माइनस 100। तो यहां पर भी जो आएगा, यहां पर 1000 माइनस x, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखो x का त्रुटि कर रहा है, लेकिन कितना में? 1000 माइनस x में। ये 1000 माइनस x समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, तो ये परसेंटेज निकल के आया। और इसी के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25%, इसी के बराबर 25% हो गया। क्वेश्चन में दिया ना 25% का लाभ होता है, और इधर से हम लोग परसेंटेज निकाल के आ रहे हैं। कैसे? इससे पहले जो विधि से निकाले थे वही विधि है, लेकिन उस समय ये 100 आपको पता चल जाता था, यहाँ पर नहीं चल रहा। 100 जो था ग्राम, तो वो 100 ग्राम की जगह x ग्राम लिए, तो x फायदा हो रहा कितना में? 1000 माइनस x में। प्रतिशत निकालना। अब ये 25 से काट लीजिएगा, ये 25 चौके होता है 100, यानी कि 4x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा, 5x इक्वल टू हो जाएगा 1000, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, ये 200 ग्राम। तो 200 ग्राम आंसर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 200 ग्राम का वो त्रुटि करता है, मैंने ठग रहा है, 200 ग्राम धोखा दे रहा है। तो वजन कितना कराता है? 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम चढ़ाता है? तो वजन जो होता है, तो वजन कितना होगा? 800। 800 कैसे आ जाएगा? 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800 ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं यही बेस्ट है, सबसे सिंपल है। ठीक है, चलिए ये अच्छा है, क्योंकि आपको मैंने वैसा प्रोसेस रखना है कि सब क्वेश्चन बना लेंगे तब ना होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, करने दो, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतना प्रतिशत लाभ कमाता है, वह कितना ग्राम की त्रुटि करता है। ठीक है, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं हम, ये होमवर्क 1-2 होमवर्क में मिल जाता है। चलो इसको बनाइएगा, सेम वही है, ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपया प्रति की दर से खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने पर 15% का लाभ होता है तथा दूसरे पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए ये सब क्या होता है ना कि छोटा छोटा ट्रिक भी बताए रहते थे, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे भूल जाते हैं वो सब, जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते साथ ही कर लेंगे, ना लाभ ना हानि। लेकिन हाँ, एक नहीं होगा, सुनो कैसे नहीं होगा, तो वही चीज गड़बड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 रुपये प्रति दर से खरीदा, जब क्रय मूल्य समान रहेगा और बेचेंगे 15% लाभ, बेचेंगे 15% हानि में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 2 बुक है, एक बुक को 15% लाभ पर दे दिए किसी को, एक को 15% हानि पर दे दिए, तो वो तो मेकअप हो गया ना दूसरा से, तो ना लाभ ना हानि होगा। ठीक है, अगर यही चीज सेम चीज अगर विक्रय मूल्य समान रहता, विक्रय मूल्य समान रहता और एक को 15% लाभ और एक को 15% हानि में बेचते, तो हानि हो जाता उस समय। समझ में आ रहा ना? तो ये सब क्या होगा कि हर क्वेश्चन को आपको बारीकी से थोड़ा थोड़ा ट्रिक सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब पहले बेसिक एक बार जान लीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको देखिए। तो यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपया प्रति की दर से खरीदा, तो यहाँ पर 2 आप खरीद लीजिएगा सीपी, फिर बेचेंगे। सिंपल, पहला वाला खरीद लेते हैं, ये 80 में, दूसरा वाला भी खरीदेंगे कितना में? 80 में। 80 में ही ना खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। अब जब बेचेंगे तो यहाँ पर देखो, एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचेंगे, 80 का 15% निकालेंगे,
तो 80 का 15% हो जाएगा, ये 4 5 3 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12। तो 12 लाभ में बेचेंगे ना, पहले लाभ में बेच रहे ना, तो 12 लाभ में बेचेंगे। यहाँ पर जो हो जाएगा 12 लाभ होगा। तो 12 लाभ में बेचिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 92। फिर ये जब हो जाएगा, ये 12% समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। ये 80 का कितना परसेंट? 15%। 15%, ठीक है। यहाँ पर बोले थे ये 5 और ये 4 और ये 4 तिया, ठीक है, ये 12, ठीक है, 12। तो यहाँ पर देखो अब 12 कम, तो 12 कम होने से कितना हो जाएगा? 68 होगा। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 68। तो इधर देखिए, इधर भी जोड़िएगा तो वही 160 ही होगा, और इधर भी जोड़ने से क्या होगा? 160 ही होगा। तो ना लाभ ना हानि होगा। क्या होगा? ना लाभ ना हानि। समझ में आया ना ये चीज? तो इसको हम लोग 100 करके भी ले सकते थे। 100 लेंगे, वही 15% तो 115, और इधर हो जाएगा फिर घटेगा, ठीक है, 85। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग 100 करके ही बनाएंगे, जैसे भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका बहुत सारा वेराइटी आपको मिलेगा, बहुत सारा। नहीं होने से भी 4 से 5 टाइप तक ये जाएगा हम लोग का ऐसे, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये जैसे क्वेश्चन समझा दिए, तो इसका आंसर तो वही हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं। 20% हानि, 20% लाभ। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो बोल रहा है प्रति दर से एक घोड़ा और एक गाय खरीदता है। अगर क्रय मूल्य समान रहेगा ना, और सेम परसेंटेज में बेच रहा, ठीक है, या लाभ या हानि हो रहा, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना लाभ ना हानि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि टाइप 12, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिल 920 रुपया प्रति की दर से बेचकर एक पर देखो 10% का हानि, सॉरी लाभ, तथा दूसरे पर 10% की हानि। ऐसा क्वेश्चन में होगा 1% का हानि। कब? जब विक्रय मूल्य समान होगा। देखो प्रति दर से बेच रहा है, कितना? 920 रुपए के प्रत्येक दर से बेच रहा है, और सेम सेम ये दिखाई देगा, एक लाभ एक हानि, तो हमेशा होगा 1% हानि। सुनो, 10-10 है बोल के 1% हानि, 20-20 रहेगा तो चेंज होगा ना। हाँ, तो हमेशा मैंने वो देखना है कि 10-10 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले जैसा बनाया था वैसा बनाइएगा। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग सीपी ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना। 2 साइकिल है, ये 920 भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मान लीजिएगा पहला वाला का क्रय मूल्य कितना? 100। पहला वाला का क्रय मूल्य कितना लेंगे? 100। ध्यान दीजिएगा, तो पहला वाला का अगर क्रय मूल्य 100 लिए हैं, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? पहला का 110। बिल्कुल सही है, कितना होगा? 110, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 110। नेक्स्ट जो अगला जो पूछने वाले हैं, अब जो है दूसरा वाला का क्रय मूल्य कितना होगा? दूसरा वाला कितना? 2 साइकिल है ना, साइकिल है कि क्या है? हाँ साइकिल है। दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा। यहीं पर गलत हो जाएगा। क्यों होगा? सुनो, दोनों का क्रय मूल्य तो समान नहीं बोला है, दोनों का क्रय मूल्य समान नहीं है बोला, ठीक है। अभी सुनो, जो कितना 99 ना कितना बोल रहे, कितना बोल रहे? 99। सुनो, यह भी कैसे आया, कहां से आया पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुनिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक राउंड घूमिएगा। देखिए हर क्वेश्चन के लिए ये पहले 100 ले लिए क्रय मूल्य, इसको बेचे कितना में? 10% लाभ में, 110 में। क्वेश्चन में बोला है, देखो यहाँ बोलेगा नहीं, कोई कोई क्वेश्चन में बोलेगा बाद में कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, बोलेगा ये चीज। ये अभी आपको दे रहा है ये मान, प्रत्येक को 920 रुपया करके बेच रहा, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो एक ठो को तो बेचे हैं ना हम लोग, कितना में? 110 में, ठीक है। 110 में बेचे हैं, तो इसको भी तो 110 में ही ना बेचेंगे, तो यहाँ पर 110 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है ये जो आएगा ना, ये आएगा कितना आएगा, उसको निकालेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, तो ये जो निकलेगा कैसे निकलेगा, सुनो। अगर इसको अगर इसको हम 100 में खरीदे रहते, कितना में? 100 में खरीदे रहते, तो बेचते कितना में? 90 में बेचते कि नहीं? सुनो, सेकंड वाला 100 में खरीदे रहते तो 90 में बेचते। क्यों? क्योंकि 10% लॉस में बेचता है सेकंड वाला को, ठीक है। लेकिन हम लोग का विक्रय मूल्य तो 110 लिए। क्यों लिए? इसका आधार पर लिए, क्योंकि ये प्रोसेस सही है, ठीक है। तो 90 के जगह में कितना लिए हैं विक्रय मूल्य?
110, तो 100 के जगह में कितना है ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये जब आ जाएगा तो ये 0 कटेगा ना, ये 1100 बटा कितना होगा ये 9, तो वैसे ही लिख दीजिएगा, ये 1100 बटा कितना होगा ये 9 लिखेंगे, समझ में आ रहा ना। तो अब जो हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों को जोड़िएगा क्रय मूल्य और ये दोनों को जोड़ेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 220, क्रय मूल्य 900 और 1100 2000 बटा 9, ये चीज समझ में आया नहीं आया। ये देखो इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है ना, तो 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, और ये 9 जाके तो गुना होगा ना, इसको 900 और 1 1100 2000 होगा, ठीक। इसका नीचे कितना है 1, ये क्रॉस गुना होगा, हाँ ये 2000 में आप खरीदें देखो और बेच रहे 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 1980, 2000 में खरीदे 1980 में बेच रहे, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है 20 हानि हो रहा है ना, कितना में 2000 में, कितना में देखो 2000 में प्रतिशत निकालना है गुना 100, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0, ये 2 भी कटा, सब कट गया तो 0 1, सब कट गया तो 1, 1% का हानि, क्योंकि यहाँ से पता चल जा रहा ना ये हानि हो रहा बोल के, तो 1% का ये हानि होगा, ठीक है। 4 रही, 2 दूना 4 होता है, 20 20 रहने से 4, 30 30 रहने से 9, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी बनाइए, इसका सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए, एक व्यक्ति ने इतना रुपया स्कूटर की दर से 2 स्कूटर बेचा, 1 पर 11, यहाँ पर 1 पर 11, इसका आंसर देखो 10 10 था तो कितना हुआ था 1% का हानि, 11 11 है तो 11 को गुना कर लीजिएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, 1.21% लॉस आएगा, ठीक है, हमेशा हानि ही होगा। तो इसको बना लीजिएगा, है ना, होमवर्क रहेगा वो वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अगला वो कल जो होगा ये टाइप 13 से होगा, 13 से लेके हम लोग का जाएगा ये 24 तक, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है।